साथियों, ये कितनी बुरी बात है कि तकरीबन 10 महीनों से बहुत बड़ी तादाद में किसान एक मांग लेकर आंदोलन पर बैठे हुए हैं और कई सौ किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई सुनने को तैयार नहीं। मैं समझता हूं कोई भी सरकार होती तो अगर इतना बड़ा आंदोलन है, मैं समझता हूं कोई भी सरकार होती जरूर इस बात को मानती कि ठीक है भाई, हम इस कानून को खत्म करते हैं और फिर आपके साथ बैठते हैं, पार्लियामेंट में डिस्कशन करते हैं और फिर नया कानून बनाते हैं जिसकी जरूरत, जिसको लोग चाहते हैं। अगर मेरे लिए आप कोई काम कर रहे हैं कि मैं आपके फायदे में कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं नहीं साहब मेरे लिए फायदे में नहीं है, ये गलत है, और फिर सरकार सुनने को तैयार नहीं हो, तो बहुत गलत बात है। 27 सितंबर को इन्हीं किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। मैं समझता हूं ये सिर्फ किसानों का काम नहीं है, भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता की ये पूरी जिम्मेदारी होती है। किसान अन्नदाता है, अगर एक किसान परेशान होगा तो याद रखिए कभी देश तरक्की कर ही नहीं सकता। पूरा जीडीपी, पूरा देश, पूरा सब कुछ इन किसानों पे डिपेंड करता है। और याद रखना, बंबई और दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में रहने वाले, आलीशान बंगलों में रहने वालों, तुमको किसानों की बातें समझ में नहीं अगर आती है ना, तो अगर किसान गल्ला पैदा करके तुमको भेजना बंद कर देगा ना, तो तुम सब के सब मर जाओगे, जिंदा नहीं रह सकते हो। हम सबकी जिम्मेदारी होती है, 130 करोड़ जनता की जिम्मेदारी होती है कि सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरो, और जब तक सरकार इस बात को नहीं मानती, इस सरकार को मजबूर करो कि किसानों की बात माने। ये तो अंग्रेजों वाली हालत हो गई। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ाने के लिए उस अंग्रेजों ने जिस तरह से किसानों के साथ जुल्म किया था, उसी तरह से आज ये सरकार किसानों के साथ जुल्म कर रही है। आइए हम तय करें कि हम सब अब 27 सितंबर को सब काम छोड़ करके भारत बंद में, तमाम लोग, हर पार्टियों के लोग भारत बंद में शामिल होकर के इस आंदोलन को मजबूत करें। माझ्या सर्व मित्रांनो, संयुक्त किसान मोर्चाने 27 सप्टेंबरला भारत बंदची बुलंद हाक दिलेली आहे। गेले 10 महिने लाखो शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर आणि सगळ्या देशभर मोदी सरकारने जे 3 अत्यंत जनविरोधी कृषी कायदे केलेले आहेत आणि त्याचबरोबर उत्पादन खर्चाच्या 1.5 भाव देणारा जो आधार भाव याची गॅरंटी देणारा केंद्रीय कायदा करावा, या 2 मुख्य मागण्यांसाठी गेले 10 महिने हे आंदोलन सुरू आहे। 600हून अधिक शेतकरी या आंदोलनात शहीद झालेले आहेत। त्याचबरोबर सबंध देशभरातला कामगार वर्ग याच मोदी सरकारने त्यांच्यावर थोपलेल्या ज्या 4 श्रमसंहिता आहेत, ज्यामुळे कामगारांना गुलाम केलं जाणार आहे, याच्या विरोधात आज लढा करतायत। सबंध देशातली जनता डिझेल, पेट्रोल आणि गॅसचे अत्यंत भयानक प्रमाणात वाढलेल्या भाव याच्या विरोधात लढतीये आणि त्याचबरोबर हा सबंध देश विकायला काढलेलं आणि अंबानी, अदानी सारख्या मोठमोठ्या कॉर्पोरेट्सना हा सबंध देश कवडी मोलाने जो मोदी आणि शहाच्या सरकारने विकायला काढलेला आहे, त्याच्या विरोधात सबंध देशभर लढा सुरू आहे। आणि म्हणूनच या सर्व मुद्द्यांना घेऊन संयुक्त किसान मोर्चाने 27 सप्टेंबरच्या भारत बंदची हाक दिलेली आहे। सर्व केंद्रीय कामगार संघटना, विद्यार्थी, युवक, महिला, शेतमजूर, व्यापारी, कर्मचारी या सर्व संघटनांनी या भारत बंदच्या हाकेला समर्थन दिलंय। अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने मी आपल्या सर्वांना आवाहन करतो की आपण 27 सप्टेंबरच्या भारत बंदमध्ये पूर्ण ताकदीने उतरावं, हा बंद ऐतिहासिक करावा आणि मोदी सरकारच्या या सबंध लोकशाही मारक, त्याचबरोबर धर्मनिरपेक्षते विरुद्ध आणि आपल्या देशाच्या राज्यघटनेला नख लावणाऱ्या धोरणांविरुद्ध आपण सगळेजण हा देश बंद करावा, असं आवाहन मी आपल्या सर्वांना करतोय। धन्यवाद। इन्किलाब जिंदाबाद। जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से पूरे देश में हाहाकार मच गया है। और किसान हमारे देश का अन्नदाता है, वो पिछले 10 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है और कह रहा है कि उन्होंने जो काले कायदे किए उसको खारिज किया जाए।
और बाकी जो कामगार लोग हैं वो भी बेरोजगार हुए, सबके रोजी रोटी का सवाल है। महंगाई बढ़ गई है, आपको मालूम है दिन ब दिन इतनी महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम इतने बढ़ गए हैं, लोगों में पूरा असंतोष है। नोटबंदी से लेके जो भी कायदे कानून मोदी ने किए, जीएसटी है, सब में लोगों को, आम आदमी को परेशानी होने लगी है। और खास करके महिलाएं भी बहुत परेशान है, क्योंकि बच्चों के स्कूल की फीस भरने के लिए पैसा नहीं है। महंगाई बढ़ गई है। पहले महंगाई बढ़ती थी तो मृणाल गौरे, अहिल्याताई रांगणेकर जैसी बड़ी बड़ी नेताएं रास्ते पे उतर के बेलन लेके सरकार के पीछे लगती थी कि ये महंगाई कम करो। लेकिन अभी औरतों को क्या हुआ है, लोगों को क्या हुआ है, कोई आंदोलन नहीं, कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं महिलाओं को, तमाम महिलाओं को अपील करती हूँ, लोगों को अपील करती हूँ कि ये मोदी सरकार का जो गलत काम चल रहा है, अदानी अंबानी को पूरा देश बेच रहे, रेलवे बेच रहे, LIC बेच रहे, तो ऐसे मोदी सरकार को, जो किसान कह रहे हैं कि काले कानून रद्द करो, कामगार कह रहे हैं कि हमारे कानून कायदे रद्द करो, तो इसी के लिए 27 तारीख को, आने वाले 27 तारीख को सोमवार के दिन पूरा भारत बंद किया है, जिसमें हम सब लोगों को शरीक होना है और ये कहना है कि ये मोदी सरकार ये काले कायदे कानून वापस ले, जो महंगाई बढ़ाई है वो वापस ले। और इसीलिए मैं आप सब लोगों को अपील करती हूँ कि हम लोग मोर्चे, आंदोलन, धरना ये नहीं दे सकते क्योंकि कोरोना है, लेकिन 27 तारीख को, आने वाली 27 तारीख को हर महिला ने, हर घर के नागरिक ने बाहर आना चाहिए, घर के बाहर, और इस बंद में शामिल होना चाहिए। कि ये बंद इसलिए रखा है कि पूरा देश बंद करेंगे, महंगाई वापस लो, किसान को न्याय दो, काले कानून वापस लो और कामगार और बेरोजगार युवकों को न्याय दो। इसी के लिए सब लोग शरीक हो जाओ। धन्यवाद। मेरे सभी साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। पिछले 10 महीनों से लाखों किसान दिल्ली के सीमाओं पर और पूरे देश भर में मोदी सरकार के जो 3 कृषि कानून है इनके खिलाफ, और हमारे सभी फसलों को लागत खर्चे के 1.5 गुना दाम मिले, इसके लिए केंद्रीय कानून बनना चाहिए। इसके लिए आंदोलन 10 महीने से कर रहे हैं। 600 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं और उसके साथ में हमारे मजदूर भाई और बहन भी इसके अंदर, जो उनके ऊपर 4 लेबर कोड थोपे हैं, पूरे जनता इसके अंदर जो आज पूरे देश को बेच डालने की नीति, निजीकरण के चलते अंबानी, अदानी और दूसरे कॉरपोरेट को पूरा सार्वजनिक क्षेत्र बेचने का जो पूरा इनका प्रयास चालू है, उसके साथ में डीजल, पेट्रोल और गैस का दाम कभी भी बढ़ा नहीं। पिछले 75 साल में इतना 100 रुपए के और 1000 रुपए के ऊपर गया है। इसके खिलाफ में आज ये भारत बंद का ऐलान हमने किया है। तो इस भारत बंद को बाकी सभी केंद्रीय मजदूर संगठनों ने, सभी छात्र, नौजवान, महिला, खेत मजदूर, ये सभी संगठनों ने, कर्मचारियों के संगठनों ने, व्यापारियों के संगठनों ने पूरा समर्थन दिया है। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से मैं आप सभी को दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मोदी सरकार के ये पूरे दिवालियापन के खिलाफ, अपने खुद को बचाने के लिए और अपने देश का जनवाद, धर्मनिरपेक्षता और हमारे देश के संविधान को बचाने के लिए 27 सितंबर के भारत बंद में आप शरीक होइए और उसको जबरदस्त तरीके से कामयाब करिए। इतनी ही विनती मैं आप सभी को करना चाहता हूं। धन्यवाद। इनकिलाब जिंदाबाद। गेल्या 10 महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर संयुक्त किसान मोर्चा मार्फत भारताच्या केंद्र सरकारने मंजूर केलेले 3 शेतकरी कायदे रद्द व्हावेत म्हणून आंदोलन चालू आहे। हजारो शेतकरी धरणे धरून बसलेले आहेत आणि सरकारने त्यांना फसवण्याचा, त्यांच्यावरती दडपशाही करण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी ते आपल्या उद्दिष्टापासून ढळलेले नाहीत। 5 सप्टेंबरला या संयुक्त किसान मोर्चाने मुझफ्फरनगर या शहरामध्ये 10 लाखांचा मेळावा घेऊन, महाकिसान पंचायत घेऊन 27 तारखेला
म्हणजे 27 सप्टेंबरला संपूर्ण भारत बंद करण्याचं आव्हान केलेलं आहे आणि ह्या आव्हानाला भारतामधल्या 19 विरोधी पक्षांनी, 9 केंद्रीय कामगार संघटनांनी, विद्यार्थी संघटनांनी, महिला संघटनांनी, शेतमजूर संघटनांनी आपला सक्रिय पाठिंबा जाहीर केलेला आहे. 20 तारखेला मुंबई येथे कॉम्रेड भूपेश गुप्ता भवनमध्ये जवळजवळ 100 संघटनांची बैठक झाली, छोट्या मोठ्या, आणि जवळजवळ 250 कार्यकर्ते होते आणि त्यांनी देखील मुंबई बंद करण्याचा आणि महाराष्ट्र बंद करण्याचा निर्धार व्यक्त केलेला आहे. ही लढाई ही अत्यंत महत्त्वाची राजकीय लढाई आहे. भारतीय जनता पार्टीचं सरकार हे एकीकडे सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या नावाखाली या देशामध्ये स्वातंत्र्य चळवळीच्या वेळेस ज्या धर्मनिरपेक्षतेचा आधार दिला गेला होता तो उद्ध्वस्त करण्याच्या मकामाला लागलेली आहे. आणि दुसरीकडे बलशाली भारताच्या संकल्पनेखाली भारतामध्ये कॉर्पोरेट घराण्यांची दादागिरी वाढावी अशा प्रकारचा व्यवहार त्यांचा चालू आहे. विशेषतः हम दो हमारे दो या नावाखाली अमित शहा आणि एकीकडे मोदी आणि दुसरीकडे अदानी आणि अंबानी ही जोडगोळी संपूर्ण देशामधली सगळी मालमत्ता आपल्या ताब्यात घेण्याच्या व्यवहारामध्ये अडकलेली आहे. देश विकायला काढलेला आहे असं जर म्हटलं तर अतिशयोक्ती होणार नाही. म्हणजे स्वातंत्र्य लढ्यामधनं जी घटना निर्माण झाली आणि ज्या घटनेमधली मूल्य म्हणजे धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, लोकशाही, समाजवाद ती उद्ध्वस्त करायला हे सरकार निघालेलं आहे. अनेक संस्था ज्या लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी, संरक्षणासाठी आवश्यक असतात त्यांची क्रेडिबिलिटी म्हणजे त्यांचं जनमानसात असलेलं स्थान हे नष्ट करण्यासाठी हे सरकार कार्यरत आहे. मग ते पार्लमेंट असो, लोकसभा असो, न्यायव्यवस्था असो किंवा एन्फोर्समेंट डायरेक्टर सारख्या, CBI सारख्या संस्था